नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं हूं गोपाल सोनी और आज हम एक गहन विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो उसको बात को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा। जैसे लॉकडाउन को लगभग 1 महीना हो गया है, तो कितने प्रतिशत व्यक्ति ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि भाई ये जो लॉकडाउन है वो उनकी जिंदगी में पूरी जिंदगी भर ऐसा ही बना रहे। कितने प्रतिशत ऐसे व्यक्ति हैं जो ये चाहते हैं कि वो पूरी जिंदगी भर घर के अंदर रहेंगे, ना तो बाहर जाएंगे, ना कहीं घूमने जाएंगे, ना खेलेंगे। कितने प्रतिशत होंगे? 0.0000001%। और बाकी क्या चाह रहे हैं? बाकी ये चाह रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री आए और कब अनाउंस करे कि भाई लॉकडाउन खत्म हो गया, आप अपने घरों से बाहर निकलिए, खेलिए, कूदिए, घूमिए फिरिए। यही चाह रहे हैं सब। तो जरा सोचिए, जिन पक्षियों को आपने अपने घर के अंदर जो पिंजरे के अंदर कैद करके रखा है, वो जिंदगी किस तरह जी रहे हैं अपनी, किस तरह उनकी जिंदगी हो रही है। कभी सोचा है आपने? जिन पक्षियों को आपने पिंजरे के अंदर कैद करके रखा है अपने घरों के अंदर, क्या हाल हो रहा होगा उनका? कभी इस बात पर गौर किया है? आप 1 महीने के अंदर इतने बेबस हो चुके हैं कि आप केवल और केवल आपके दिमाग में एक ही चीज आ रही है, बस लॉकडाउन खत्म हो, हम घर से बाहर निकले। केवल 1 महीने के अंदर आपकी हालत ये हो चुकी है। तो उन पक्षियों के जरा सोचिए जो अपनी पूरी जिंदगी उस पिंजरे के अंदर बर्बाद करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। क्या हाल होगा उनका? क्यों हमने उस पिंजरे के अंदर उन पक्षियों को रख रखा है? केवल इसलिए कि उनसे हमारा क्या हो रहा है? मनोरंजन हो रहा है, उनसे हमारे घर की शोभा बढ़ रही है। वहां पर हम फोटो खींच करके फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सकते हैं। केवल इसीलिए हमने उन पक्षियों को उस पिंजरे के अंदर बंद करके रखा हुआ है अपने घर के अंदर। बाकी और कोई दूसरा इसका मकसद नहीं है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? किसी भी जीव को आप कैद करके रख सकते हैं? क्या आपको यह हक है कि उस जीव को आप कैद करके रखें? अगर आपसे मैं ये कहता हूं कि आपको पूरी जिंदगी एक कमरे के अंदर बंद करके रखा जाता है, आपको तीनों टाइम का खाना मिलेगा बढ़िया से बढ़िया, हर चीज आपको सुविधा अनुसार मिलेगी, पानी आपको मिलेगा, खाना आपको मिलेगा, बस शर्त यह है कि आपको उस कमरे से बाहर नहीं निकलना है। ना तो आपको कुछ काम करना है, ना आपको उस कमरे से बाहर निकलना है। केवल जो आ रहा है जा रहा है उसको देखना है बस। क्या आप ऐसी जिंदगी जी पाओगे? जी पाओगे कि नहीं जी पाओगे? तो उन पक्षियों का ये भी यही हाल है। जो हम लॉकडाउन के अंदर जो चीजें हम महसूस करें, जो चीजें हम सहन करके रखे हैं, वो उससे भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। आप तो फिर भी घर के अंदर ऊपर नीचे बाहर अंदर कुछ आ जा सकते हैं, कुछ घूम फिर सकते हैं अभी लॉकडाउन के अंदर। लेकिन उन पक्षियों को देखिए, उस इतने से पिंजरे के अंदर जिसमें पूरा पक्षी भी नाम आए, उस पिंजरे के अंदर वो अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए मजबूर है। क्या हाल होगा उनका? आप 10 मिनट के लिए उस पक्षी के पास जाके बैठिए, देखिए उसकी आंखों के अंदर, महसूस करिए वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। और अगर आप किसी भी जीव के दुख को नहीं समझ पा रहे हो, उसकी संवेदनाओं को आप नहीं समझ पा रहे हो, उसकी भावनाओं को आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आप मानव कहलाने के लायक नहीं है। मानवता का पहला गुण यही है कि वो संवेदनाओं को सहन सके, संवेदनाओं को समझ सके, भावनाओं को महसूस कर सके। किसी भी जीव के अगर आप दुख को उसको महसूस नहीं कर पा रहे हो, उसके सुख को महसूस नहीं कर पा रहे हो, वो दुखी है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब आपके अंदर संवेदनाएं हैं वो नष्ट हो चुकी है। और जब संवेदनाएं नष्ट हो जाती है, इसका मतलब आपके अंदर जीवन नष्ट हो चुका है। आप केवल एक मशीन बन चुके हो जो रोज सुबह उठती है, चलती है, भागती है, दौड़ती है, वापिस खाना खा के सो जाता है। इसके अलावा आपके अंदर जीवन नाम की कोई भी चीज नहीं है, अगर आपके अंदर संवेदनाएं नहीं है तो उस पक्षी के पास 10 मिनट के लिए बैठिए, उसको ध्यान से देखिए, वो क्या महसूस कर रहा है, क्या आपसे वो कहना चाह रहा है, उसके दुख को समझिए। आपका मनोरंजन, आपका सुख उसको कैद करने में नहीं है।
आप कभी भी इस सुख का लाभ नहीं उठा पाएंगे। ऊपर वाला सब देख रहा है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, यह निश्चित है। और वो फल इसी जन्म के अंदर ही मिलेगा, इसी जिंदगी के अंदर मिलेगा। ये दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, पांचवा जन्म, सातवां जन्म सब बेकार की बातें हैं। यहां करोगे, जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो मैं आपसे केवल यही हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि उन पक्षियों को, जिसने भी अपने घर के अंदर पक्षियों को पिंजरे के अंदर कैद करके रखा हुआ है, उन पक्षियों को आज ही उन पिंजरे से आजाद कर दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अभी उन पिंजरों को बाहर निकालिए अपने घर से, पक्षियों को उन पिंजरों से बाहर निकालिए। फिर देखना जब वो पक्षी अपने पंख को खोलकर आकाश में उड़ेंगे, वो खुशी देखना। जब आप उनको आजाद करोगे तब जो आपको खुशी होगी वो आपकी रियल खुशी है। आपकी अंतर आत्मा बोलेगी कि आपने कुछ अच्छा काम किया आज। नहीं तो रोज सुबह से लेकर शाम तक वो पक्षी आपको बद्दुआ देता रहेगा, जब तक वो उस पिंजरे के अंदर कैद है। आपके घर के अंदर ही रह रहा है, आपका ही खाना खा रहा है, आपका ही वो पानी पी रहा है और आप ही को वो बद्दुआ दे रहा है। थोड़ा सा 10 मिनट के लिए सोचिए। मैं इस वीडियो को बनाने का पर्पज यही है क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। आप जो महसूस कर रहे हो उससे बदतर वो पक्षी महसूस कर रहा है। वो पक्षी आपकी घर की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं बना है, वो पक्षी इस आसमान की शोभा बढ़ाने के लिए बना है। वो कितना मिस कर रहा होगा उस पेड़ की डाल की छांव को, उस पेड़ की डाल की छांव की जो हवा आती है, जो घोंसला वो बनाता है, कितना वो मिस कर रहा होगा। उसने गलती क्या की है जो आप उसको इतनी बड़ी सजा दे रहे हो कि आपको पूरी जिंदगी उस पिंजरे के अंदर रहना है? क्या गलती की ऐसी उसने? अगर कोई ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर देता है तो हमारे यहाँ सजा होती है, या तो उसको मिलती है मौत या उसको मिलती है उम्र कैद। लेकिन उस पक्षी ने तो ना तो किसी का मर्डर किया है ना कुछ और किया है। उसने केवल एक गलती की है कि अपनी पेट की भूख को मिटाने के लिए वो उस दाना चुगने चला गया और उसके जाल में फंस गया। आज उसकी पेट की भूख तो शांत हो रही है, लेकिन उसके मन के अंदर जो अशांति है वो आज भी बनी हुई है। वो पछता रहा है अपने कर्मों पर कि अगर एक दिन अगर वो भूखा रह लेता तो आज उसकी ये नौबत ना होती, आज वो आकाश के अंदर उड़ सकता था। लेकिन पेट की भूख ने उसको इस पिंजरे के अंदर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन अब हमारा कर्तव्य ये बनता है कि उस पिंजरे को तोड़ करके, खोल करके उस पक्षी को बाहर निकाला जाए, उसको अपनी जिंदगी दी जाए। क्योंकि किसी भी जीव की जिंदगी का हक आपके हाथ में नहीं है। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि वो जीव कैसे जिएगा। इस धरती पर प्रत्येक जीव को अपने अनुसार जीने का हक है, यह आपके हाथ में नहीं है साहब। तो ये गलती बिल्कुल मत करिए। हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आगे इस वीडियो को शेयर कर दें और अपने घर के अंदर जितने भी पक्षी जो पिंजरे के अंदर कैद हैं, मैं पिंजरे के अंदर कैद वाले पक्षियों और पशुओं की बात कर रहा हूं, जितने भी कैद हैं उनको आज ही उन पिंजरों से रिहा कर दीजिए साहब। मैं आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आज ही अपने पक्षियों को आजाद करके देखिए। जो खुशी आपको मिलती है वो खुशी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।